शहर के एक आलीशान लग्जरी होटल में चार लड़कियां एक टेबल पर बैठी थी। उनके बीच ट्रूथ या डेयर का गेम चल रहा था। जैसे ही टेबल पर घूमती बोतल रुकी, काव्या ने चहकते हुए तालियां बजाई। फाइनली अनन्या, बोतल तुम पर आकर रुक गई है। बाकी लड़कियों ने भी उसका साथ दिया। काव्या की आंखों में शरारत चमक रही थी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अनन्या, जो अभी नई नई इस कॉलेज के ग्रुप में शामिल हुई थी, बुरी तरह सकपका गई। उसने नर्वस होकर अपनी उंगलियां चिटकाई और धीमे से कहा, प्लीज कोई आसान काम बताना। काव्या ने होटल के वीआईपी सेक्शन की तरफ नजर दौड़ाई, जहाँ मध्यम रोशनी में एक आदमी पूरे रौब के साथ बैठा था। उसके आसपास कई गार्ड्स मौजूद थे। काव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। उसने कहा, तुम्हें बस सामने वाले टेबल पर बैठे इस हैंडसम शख्स के गाल पर किस करना है ना इजी? सबने अपनी नजरें घुमाकर उस बंदे को देखा तो अनन्या के चेहरे की हवाएं उड़ गई। क्या तुम पागल हो गई हो? एक ऐसा बेहुदा मजाक है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो बुरी तरह घबरा गई। नेहा को अनन्या की उतरती रंगत देखकर तरस आया। वो फौरन बोली, काव्या, तुम क्या कह रही हो? हम उसे कोई और डेयर देते हैं। तुम चुप रहो नेहा। काव्या ने नाखुशी से अपने बाल झटके। एक गेम है और इसके रूल्स सबके लिए बराबर है। हम सबने भी तो अपने अपने अजीबोगरीब डेयर पूरे किए थे, तो अनन्या को भी ये करना होगा। बस जाना है, एक बार टच करना है और जल्दी से वापस आ जाना है। सिंपल। रिया ने भी बात आगे बढ़ाई। वैसे कुछ भी कहो, है तो बंदा बहुत हॉट। काव्या, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? प्लीज डेयर बदल दो। अनन्या ने मासूमियत से मिन्नत की, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। ओ कम ऑन अनन्या, अभी ड्रामा मत करो। काव्या ने उसे झिड़कते हुए कहा। अनन्या ने पलके झपकाते हुए कहा, प्लीज यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम इतने से ही डर गई? जाओ अपना डेयर पूरा करो, वरना। काव्या ने धमकी भरे अंदाज में कहा। वरना क्या? अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा। वरना हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चले जाएंगे। सोच लो अनन्या। काव्य के इन शब्दों ने अनन्या का गला तक सुखा कर रख दिया था। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आगे कुआ था और पीछे खाई। ना चाहते हुए भी उसे उठना पड़ा। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी, लेकिन उसका हर कदम भारी हो रहा था। उसने मुड़कर अपनी सहेलियों को देखा कि शायद वे तरस खाकर उसे वापस बुला ले, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओह माय गॉड, मैं कहाँ फंस गई? ब्लैक सूट, हाथ में सुलगता हुआ सिगरेट और आंखों में बेरहमी। वो था रुद्र प्रताप सिंह, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह। जैसे ही अनन्या उसके करीब पहुंची, रुद्र प्रताप के बॉडीगार्ड्स ने उसे रोकना चाहा, मगर रुद्र ने हाथ के इशारे से उन्हें पीछे हटने का हुक्म दिया। अनन्या अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। रुद्र ने कुर्सी की बैग से टेक लगाई और सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो मासूम और बहुत खूबसूरत थी। उसे देखते ही रुद्र प्रताप सिंह का दिल धड़क उठा। सुने? अनन्या की आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में आंसू तैरने लगे। मुझे मेरे ग्रुप ने एक डेट दिया है। अगर मैंने वो पूरा नहीं किया तो वो मुझे यही छोड़ जाएंगे। इसलिए अगर मैं कुछ करूँ तो प्लीज गुस्सा नहीं करना। वो बोलते हुए बुरी तरह कांप रही थी। तभी उसकी आंखों से एक आंसू टूटकर उसके गाल पर गिरा। रुद्र, जो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था, जिसके सामने लोग सांस लेने से भी डरते थे, खामोशी से उसे देख रहा था। वो उस लड़की की मासूमियत और बेवकूफी पर दंग रह गया। उसकी घबराहट देखकर उसने खामोशी से सिर हिलाया और उसे ऐसा करने की परमिशन दे दी। श्योर प्रिटी गर्ल। अनन्या ने कांपते हुए अपनी अड़ियां ऊपर उठाई और अपने होठ रुद्र के गाल पर रख दे। उसे एक पल के लिए जैसे उसकी सांसें रुक गई। उस पर सिर्फ एक सेकंड का था, मगर रुद्र प्रताप सिंह के लिए जैसे वक्त वही ठहर गया। उसका पत्थर जैसा दिल पहली बार इतनी तेजी से धड़का कि वह खुद हैरान था। वहां खड़े बॉडीगार्ड से नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जैसे ही वो पीछे हटने लगी, उसने फुर्ती से उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी मजबूत सीने से जा टकराई। उसने उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है स्ट्रॉबेरी। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसकी गिरफ्त में वो बेबस होकर रह गई, जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। फिर उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, उसके घेरे को तोड़ा और वहां से भाग निकली। उसने धीरे से अपना हाथ उस गाल पर रखा और एक गहरी मुस्कान के बाद अचानक ठहाका मारकर हंसने लगा। उसका खास आदमी ये देखकर हैरान था कि एक अनजान लड़की उसके बॉस को किस करके चली गई, और उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह थी कि बॉस ने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। गार्ड्स हैरानी से अपने बॉस का चेहरा देख रहे थे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उसने हंसते हुए अपना सिर झुकाया और धीरे से बुदबुदाया, वेरी बैड। मेरा दिल धड़काकर तुम यूं नहीं भाग सकती स्ट्रॉबेरी। उसने अपने दिल पर एक हल्का सा मुक्का मारा, फिर जेब से फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। सुनो, वो लड़की मुझे कल अपने पैलेस में चाहिए। तारा से कहना कि उसे लाते वक्त अगर एक खर्च भी आए तो अपना अंजाम खुद सोच ले। वह मेरी अमानत है। इतना कहकर उसने
इतना कहकर उसने आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया और तेज कदमों से होटल से बाहर निकल गया। उसके गार्ड साय की तरह उसके पीछे लग गए। अगले दिन अनन्या के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश शर्मा ने दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद सलीकेदार लड़की खड़ी थी। हेलो अंकल, मैं तारा हूँ, अनन्या की कॉलेज फ्रेंड। क्या मैं उसे मिल सकती हूँ? उसका अंदाज इतना अलग था कि प्रोफेसर साहब को जरा भी शक नहीं हुआ। जरूर बेटा, वो अपने कमरे में ही है, अंदर आ जाओ। रमेश शर्मा ने प्यार से उसे अंदर बुलाया। वो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे और अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को अपनी जान से बढ़कर पाला था। आपको? अपने कमरे में एक अजनबी लड़की को देखकर उसने घबराते हुए पूछा। तारा ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी चिढ़ थी। बॉस ने आपको हवेली पर बुलाया है, अभी और इसी वक्त। उसका दिल जोर से धड़का। कौन बॉस? मैं किसी बॉस को नहीं जानती। वो वाकई अनजान बन रही थी। तारा ने एक कदम आगे बढ़ाया। होटल का वो मंजर याद आते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ओ, वो तो सिर्फ एक डेर था। मेरा मतलब है, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तारा ने बिजली की तेजी से अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और सीधे उसके सिर पर तान दी। आई होप अब तुम्हें सब याद आ गया होगा। तारा की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसकी चीख गले में ही दब कर रह गई। तारा उसे देखते हुए सोच रही थी कि यह लड़की इतनी खूबसूरत तो नहीं थी कि रुद्र प्रताप सिंह जैसा पत्थर दिल इंसान एक पल में उस पर अपना सब कुछ हार बैठता। आखिर इस मामूली से लड़की में ऐसा क्या है? तारा ने उसे घूरते हुए सोचा। चलो अब, बॉस को वेट करना पसंद नहीं है। अनन्या के पास उसकी बात मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। तारा ने उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधी और कई मुश्किल रास्तों से गुजारते हुए उसे एक आलीशान कमरे में ले आई। बॉस, आपकी अमानत हाजिर है। तारा की आवाज गूंजी और फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। सामने सोफे पर बैठा शख्स मुस्कुराया। उसके बेचैन दिल को जैसे करार मिल गया हो। वो उठा और उसके बेहद करीब आया। उसने धीरे से उसकी आंखों पर बंधी पट्टी की गांठ खोली। जैसे ही पट्टी गिरी, उसने पलके झपकाए। सामने वही शख्स था। उसे देखकर उसकी सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई। स्वागत है मेरी जान, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? उसकी आवाज उसके कान के पास पहुंची। वो डर कर पीछे हटने लगे तो उसकी पीठ दीवार से जा लगी। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका कर उसे अपने घेरे में ले लिया। प्लीज, मुझे जाने दीजिए, वो सिर्फ एक मजाक था। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप। उसने रोते हुए रिक्वेस्ट की। रिलैक्स, बैठो यहाँ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। उसने उसे बीच में ही टोक दिया और हाथ के इशारे से सामने रखे सोफे की तरफ इशारा किया। वो डरते डरते सोफे के एक कोने पर दुबक कर बैठ गया। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। उसके ठीक सामने बैठा और अपनी नजरें उसके चेहरे पर जमा दी। आप आप कौन है? वो मासूमियत से बोली। गैंगस्टर हूँ, उसने सपाट और ठंडे लहजे में कहा। ये सुनते ही उसकी सांस गले में ही अटक गई। उसके दिमाग में अंडरवर्ल्ड, खून खराब है और जुर्म की डरावनी कहानियां घूमने लगी। मजाक था प्रीटी गर्ल, जस्ट किडिंग। उसका हल्का सा ठहाका कमरे में गूंजा। रिलैक्स होकर बैठो, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं वाकई तुम्हें अभी गोली मार दूंगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी घड़ी की तरफ देखा। लेकिन मैं, उसे दोबारा कुछ कहना चाहा। उसने अपनी उंगली अपने लबों पर रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। मैंने कहा ना, अभी रिलैक्स करो। आज तो मुझे अपनी मेहमान नवाजी का मौका दो। सामने जूस रखा है, उसे पियो। हम यहाँ आराम से बैठकर बातचीत करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी मुझसे इस तरह डरे। इसकी बात सुनकर वह सन रह गई। दिल आ गया है तुम पर, मुझे पसंद आ गई हो तुम। और जो चीज़ एक बार मुझे पसंद आ जाए, मैं उसे हासिल करके रहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, उसने साफ शब्दों में कहा। ये सुनते ही अनन्या के पैरों तले जमीन निकल गई। शादी? मगर ये कैसे हो सकता है? मेरी मंगनी हो चुकी है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए। अपनी उंगली में पहनी अंगूठी दिखाते हुए उसने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा। ये सुनना था कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। आंखों में खून उतर आया और जबड़े भींच गए। उसने बिजली की तेजी से उसकी कलाई दबोची और उसे अपनी तरफ खींचा। मार डालूंगा उसे जो हमारे बीच आया, चाहे वो तुम्हारा मंगेतर हो या इस दुनिया का कोई भी दूसरा शख्स। वो दहाड़ा। अनन्या पूरी तरह डर गई। उसने खुद को कंट्रोल किया और वापस कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया। अपनी उंगलियां आपस में फंसाते हुए उसने उसकी आंखों में देखा। अब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। अभी तुम अपने घर जाओगी और अपने बाप से कहोगी कि तुम मुझे पसंद करती हो और सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती हो। उसके लहजे में एक अजीब सी बनावटी नरमी थी। उसका मुंह हैरत से खुल गया। क्या? लेकिन पापा कभी नहीं मानेंगे। वो जानते हैं कि मैं अर्जुन की मंगेतर हूँ। अनन्या बौखला गई। आई डोंट केयर कि तुम ये कैसे करती हो, वो झुंझलाकर चिल्लाया। अनन्या डर के मारे अपनी जगह खड़ी हो गई। उसकी आंखों में रिक्वेस्ट और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। आप ये सब जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं?
मैं तो आपको जानती तक नहीं। मैं आपसे प्यार नहीं करती। रुद्र प्रताप सिंह भी अपनी जगह से उठा और एक कदम बढ़ाकर उसके इतने करीब आ गया कि अनन्या की सांसें रुक गई। प्यार करना तुम्हारा काम नहीं है, वो मैं कर लूंगा। तुम्हें बस मेरी बनकर रहना है। उसने अनन्या के चेहरे पर आई बालों की लट को अपनी उंगली से पीछे किया और धीमी आवाज में बोला, आप नहीं जानते मेरे पापा को। वो बहुत वसूल वाले इंसान है। वो इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा। उसने अनन्या की कांपती हुई टूडी को अपनी गिरफ्त में लिया और उसके चेहरे पर झुककर कहा, कैसे नहीं मानेंगे? मैं तुम्हें किडनैप करके तुमसे शादी कर लूंगा। याद रखना, रुद्र प्रताप सिंह की ताकत का अंदाजा तो तुम्हें हो ही चुका होगा स्ट्रॉबेरी। अब इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मेरी पहुंच से दूर जा सकती हो। उसने ये बात बहुत ही बेरहमी से कही। अनन्या ने सहम कर उसे देखा। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में तुम या तो मेरी दुल्हन बनने की तैयारी करोगे या फिर अपने मंगेतर के लिए कफन का इंतजाम कर लेना। अनन्या की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी दौड़ गई। सुरेश, मैडम को सेफली घर पहुंचा। रुद्र ने सुरेश को पुकारा, जो किसी साय की तरह वहां हाजिर हुआ। उसे हिलाकर मुड़ गया और अनन्या लड़खड़ाती हुई उसके पीछे चल पड़ी। रुद्र की नजरों ने दूर तक अनन्या का पीछा किया। रुद्र के पैलेस से वापस आने के बाद अनन्या पिछले 3 दिन से तेज बुखार में दबती रही। रमेश शर्मा अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत परेशान थे, मगर अनन्या के होठ सिले हुए थे। अर्जुन उसे जबरदस्ती मूड ठीक करने के बहाने एक रेस्टोरेंट ले गया, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। कम ऑन अनन्या, आज तुम्हारा दिन है। यूं बीमारों की तरह मुंह लटका कर मत बैठो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा और जेब से एक बॉक्स निकाला। हैप्पी बर्थडे अनन्या, ये तुम्हारे नाजुक हाथ के लिए है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए वो बॉक्स खोला, जिसमें एक खूबसूरत ब्रेसलेट चमक रहा था। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और वो ब्रेसलेट उसकी कलाई पर सजाने लगा। थोड़ी दूरी पर बैठा और जो हमेशा ब्लैक सूट में सजा हुआ रहता था, रुद्र प्रताप सिंह, अंगारों पर लौट रहा था। उसकी आंखें शोले उगल रही थी और माथे की नसें तन गई थी। सामने वाली टेबल पर अनन्या और अर्जुन बैठे थे। स्ट्रॉबेरी, इट्स टू मच डार्लिंग। उसे तुम्हें टच नहीं करना चाहिए था। मेरी बातों को तुमने शायद हवा में उड़ा दिया। ये गलत बात है स्ट्रॉबेरी। वो अपनी गर्दन को सहलाते हुए जानलेवा अंदाज में बुदबुदाया। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, रुद्र ने टेबल पर रखा पानी का जग उठाया और पूरी ताकत से अर्जुन के सिर पर दे मारा। अर्जुन के सिर से खून का फवारा फूट पड़ा। हाउ डेयर यू! रुद्र दहाड़ा। क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स मजाक लगती है? समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? आई रियली लव यू, डैम इट! उसे टेबल पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि अनन्या डर के मारे खुशी से चिपक गई। उसके बिल्कुल करीब था। उसकी सांसें अनन्या के चेहरे को झुलसा रही थी। क्या तुम्हारे माथे पर टैटू बनवा दूं? तुम्हारे माथे पर लिख दूं कि तुम सिर्फ मेरी हो? तो उसके माथे पर उंगली से दस्तक देकर चीखा। अनन्या के गले से चीख तक नहीं निकल सकी। ये मेरी है। इसकी हर आती जाती सांस पर, इसके वक्त पर, इसकी फिक्र पर, इसकी सोच पर, इसके दिल पर, इसकी धड़कनों पर और इसकी रूह पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। रुद्रा और अर्जुन के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि जैसे ही अर्जुन ने कराटे का दांव आजमाने की कोशिश की, रुद्र ने पलटकर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। पूरे होटल में अफरा तफरी मच गई। सुरेश ने फौरन गार्ड्स की मदद से कुछ ही सेकंड में पूरा होटल खाली करवा दिया। अब वहाँ सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। उनसे लथपथ अर्जुन, सहमी हुई अनन्या और जुनून की हदें पार करता रुद्र। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? रुद्र एक बार फिर अर्जुन की तरफ मुड़ा, जो उठने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे फिर से ठोकर मारी। अनन्या पास की कुर्सी पर बैठी कांप रही थी। आज तुम्हारा बर्थडे है ना? तो चलो, आज रुद्र प्रताप सिंह तुम्हें जिंदगी का वो तोहफा देगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। उसने अनन्या की कलाई पकड़ी और उसे घसीटते हुए पार्किंग की तरफ ले जाने लगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, वो मेरा मंगेतर है। उसकी कोई गलती नहीं है, अनन्या रोते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी। अब अगर तुमने उस गैर मर्द का नाम अपनी जुबान पर लिया तो मैं गाड़ी किसी दीवार से दे मारूंगा। मेरा दिमाग खराब करना बंद करो स्ट्रॉबेरी। रुद्र ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी को तेज रफ्तार से दौड़ाने लगा। गुस्से में उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। क्या तुम उसे अर्जुन से प्यार करती हो? सच बताना। उसने अचानक गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की और बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में पूछा। वो पापा की पसंद है। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया। मुझसे शादी करने में क्या दिक्कत है तुम्हें? रुद्र ने तड़प कर पूछा। अनन्या अपने पापा के सख्त स्वभाव और असूलों को अच्छे से जानती थी। उसने साफ शब्दों में कहा, पापा नहीं मानेंगे। ये सुनते ही रुद्र का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। तुम्हारे पापा की तो ऐसी की तैसी। तमीज से बात करो, वो मेरे पापा है। शट अप! रुद्र दांत पिसते हुए दहाड़ा। तुम बिना बोले ही अच्छी लगती हो। कम से कम इंसान सुकून से तुम्हें देख तो सकता है। उसकी खामोशी देखकर रुद्र उसके कान के पास झुका और शरारत से बोला। अनन्या ने तीखे लहजे में पलट कर जवाब दिया, और आप बिना आंखों के ज्यादा अच्छे लगते हैं।
रुद्र के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर स्ट्रॉबेरी। मुझे वाकई ये पसंद आया। मुझे यही उतार दो, मुझे घर जाना है। अनन्या ने दरवाजे का हैंडल दबाया, लेकिन वो लॉक था। बिल्कुल नहीं, हवेली में एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, रुद्र ने रहस्यमय अंदाज में कहा। कैसा सरप्राइज? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पापा के पास जाना है, अनन्या बेबसी से बोली। गाड़ी हवेली के बड़े से लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई, जहाँ गार्ड्स ने झुककर हेलो किया। गाड़ी रुकते ही रुद्र उतरा और दूसरी तरफ से अनन्या के लिए दरवाजा खोला। जब वो बाहर नहीं निकली तो रुद्र ने आंख मारते हुए कहा, बाहर आओ अनन्या, या फिर चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर अंदर ले आऊं? वो झेप गई और तेजी से बाहर निकली। उस आलीशान और बड़ी सी हवेली को देखकर अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वो पहले भी एक बार यहाँ आई थी, लेकिन तब वो इतनी डरी हुई थी कि इस महल जैसी जगह की खूबसूरती देख ही नहीं पाई थी। वेलकम होम माई लाइफ। वो उसे लेकर अपने कमरे में आया। उसने अनन्या को सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। एक जमाना था जब लोग उससे डर जाते थे, लेकिन आज रुद्र प्रताप सिंह, जिसके नाम की दहशत से पूरा शहर कांपता था, आज एक मामूली सी लड़की के कदमों में बैठा था। उसने अनन्या की कलाई पकड़ी और गुस्से में अर्जुन का दिया हुआ ब्रेसलेट उतार कर दूर फेंक दिया। ये जहर लग रहा है मुझे तुम्हारे हाथों में, उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ अनन्या, तुम मेरा जुनून बनती जा रही हो। जब कोई दूसरा तुम्हारे करीब आता है तो मेरी रगों में खून उबलने लगता है, मेरा गुस्सा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। वो आगे बोला, तुम मेरी दीवानगी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मैं तुम्हारे लिए किसी का खून कर सकता हूँ और खुद भी मर सकता हूँ। अनन्या सन रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्यार का इजहार कर रहा है या उसे धमका रहा है। उसने कांपते हुए कहा, रुद्र, आप बात सुने, मेरे पापा। रुद्र ने तुरंत उसके लबों पर उंगली रख दी। स्ट्रॉबेरी, तुम मुझे पागल कर दोगी। तुम्हारे मुंह से मेरा नाम इतना दिलकश लगता है कि मुझे मेरा खुद का नाम पहले कभी इतना प्यारा नहीं लगा। प्लीज एक बार फिर मेरा नाम लो, रुद्र प्रताप सिंह। वो धीमी आवाज में फुसफुसाई, जरा जोर से, मुझे सुनाई नहीं दिया। उसने शरारत से कहा, रुद्र प्रताप सिंह। अनन्या ने थोड़ा तेज कहा। यह सुनते ही रुद्र ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। तुम पर तो मर मिटने का जी चाहता है। वो हल्का सा मुस्कुराया। अनन्या की धड़कनें बेकाबू होने लगी। उसने गौर किया कि मुस्कुराते वक्त रुद्र के गाल पर एक गहरा डिंपल पड़ता है। अनन्या ने जैसे किसी सम्मोहन में आकर अपने गाल पर उंगली रखी और मासूमियत से कहा, आपके गाल पर डिंपल पड़ता है। रुद्र ने उसे गहराई से देखा और मुस्कुराया। पसंद आया? टच करना चाहती हो? अनन्या ने एक छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर मुझसे शादी कर लो। ये डिंपल भी तुम्हारा और ये डिंपल वाला शख्स भी हमेशा के लिए तुम्हारा। अनन्या एकदम से छिटक गई। उसने सोचा, सिर्फ एक डिंपल के लिए शादी? पर फिर दिल में ख्याल आया, ये घाटे का सौदा भी नहीं है। डिंपल वाला बंदा साथ में फ्रीजो मिल रहा है। रुद्र ने उसके माथे पर बिखरी लटों को पीछे हटाया और धीमे लहजे में कहा, तैयार हो जाओ स्ट्रॉबेरी, बाहर पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। क्या? अभी? इसी वक्त? अनन्या घबरा गई। हाँ, अभी, ताकि आइंदा कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी ना कर सके। अगर मैं मना कर दूं तो? अनन्या ने डरते हुए उसकी आंखों में झांका। रुद्र के चेहरे से मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखें सख्त पड़ गई। उसने बेहद संजीदगी से कहा, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसका लहजा बता रहा था कि वो बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। पापा बहुत नाराज होंगे, वो अभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अनन्या ने अपनी असली वजह बताई। मैं हूं ना जान, उन्हें भी मना लेंगे। तुम बस अब रुद्र प्रताप सिंह की दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ। उसने नरमी से उसका हाथ थामा और उसे यकीन दिलाया। कुछ ही देर बाद लाल जोड़े में सजी अनन्या को देखकर रुद्र का दिल जोर से धड़क उठा। अनन्या किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। रुद्र ने उसे टोकते हुए धीमी आवाज में कहा, अनन्या, मैरिज पेपर्स पर साइन करो, फिर हम फेरे लेंगे। उसने बेहद मुश्किल से पेपर्स पर साइन कर दिए। जैसे ही फेरे पूरे हुए, रुद्र ने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। सुरेश ने पंडित जी को विदा किया। अब उस कमरे में सिर्फ दो वजूद थे और उनके बीच एक पवित्र रिश्ता था। रुद्र धीरे धीरे चलकर अनन्या के करीब आया। उसने अनन्या के दोनों हाथ अपने हाथ में लिए, जो डर और ठंड से बर्फ की तरह जम रहे थे। शादी मुबारक हो। और शुक्रिया मुझे यह हक देने के लिए। उसने पूरी शिद्दत और प्यार से अनन्या के माथे को चूम लिया। अनन्या के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। रुद्र ने शरारत भरी नजरों से उसे देखा और बोला, अब तो ये डिम्पल तुम्हारी प्रॉपर्टी है जान, जितना चाहो देखो, जितना चाहो छू लो। उसने अनन्या का हाथ पकड़कर अपने उसी डिम्पल वाले गाल पर रख दिया। अनन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शर्माओ मत स्ट्रॉबेरी, रुद्र ने उसकी एक लट को उंगली से पीछे हटाते हुए कहा, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। रात के आखिरी पहर जब गाड़ी प्रोफेसर रमेश शर्मा के घर के सामने रुकी तो अनन्या बदहवास हालत में बाहर निकली। वो भागती हुई घर के अंदर दाखिल हुई।
और उसके पीछे ही रुद्र प्रताप सिंह अपनी पूरी शख्सियत और रुतबे के साथ अंदर आया। रमेश शर्मा हॉल में ही बैठे थे। अनन्या के गायब होने से बेहद परेशान थे। पापा, अनन्या ने तड़प कर उन्हें पुकारा। रमेश शर्मा अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर ठिठक गए। वो पागलों की तरह उसकी तरफ लपके। अनन्या बेटा, तुम कहाँ थी? मैं कितना परेशान था। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाने ही वाला था। तभी उनकी नजर अनन्या के पीछे खड़े रुद्र प्रताप सिंह पर पड़ी। उनका माथा ठनका। अनन्या, तुम इस शादी के जोड़े में क्यों हो? और ये आदमी कौन है? उन्होंने हैरानी और गुस्से के मिले जुले लहजे में पूछा। मैं आपका दामाद हूँ सर जी। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और आराम से जवाब दिया। ये सुनते ही रमेश शर्मा के पैरों तले जमीन निकल गई। बकवास बंद करो तुम। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने गुस्से से तड़प कर अनन्या की तरफ देखा। बेटा, सच बताओ, ये आदमी क्या कह रहे हैं? अनन्या ने अपनी नजरें झुका ली और कांपती आवाज में कहा, पापा, हमने हमने शादी कर ली है। रमेश शर्मा पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो पत्थर के बुत बन गए। ये क्या कर दिया तुमने? मेरे लाड प्यार का ये सिला दिया तुमने। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा अनन्या, कभी नहीं। पापा, मेरी बात तो सुनिए। निकल जाओ यहाँ से। रमेश शर्मा चिल्लाए। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए। मैं मर जाऊंगी। अनन्या बुरी तरह चीखी। तुम तो उसी पल मर गई थी अनन्या, जब तुमने इससे शादी की थी। जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। इतना कहकर रमेश शर्मा अपने कमरे की तरफ मुड़ गए। अनन्या वही फर्श पर गिर गई। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। रुद्र ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा, लेकिन अनन्या ने नफरत से उसे पीछे धकेल दिया। खुश है ना आप? सब कुछ छीन लिया आपने मुझसे। रुद्र ने उसे कमर से थामने की कोशिश की तो वो बोली, मुझे हाथ मत लगाए। आपने कहा था पापा मान जाएंगे। आपने कहा था सब ठीक हो जाएगा। देखिए, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो पागलों की तरह रुद्र के सीने पर मुक्के मारने लगी। रुद्र ने तड़प कर उसके दोनों हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने मजबूत सीने से लगा लिया। अनन्या ने हार मानकर उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर फुट फुट कर रोने लगी। रुद्र ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीमे लहजे में कहा, वो नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है, और उनका हक बनता है। मगर यकीन रखो, वो पापा है तुम्हारे। ज्यादा देर अपनी बेटी से दूर नहीं रह पाएंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रुद्र ने अपना सिर अनन्या के सिर से टिका दिया और बड़े प्यार से उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगा। अनन्या ने उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लिया और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए सिसक कर कहा, आप बहुत बुरे हैं रुद्र, सच में बहुत बुरे हैं। रुद्र के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो स्ट्रॉबेरी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम मुझे पागल कहो, बुरा कहो या जुनूनी, तुम्हारी हर बात मेरे लिए किसी तोहफे जैसी है। इतना कहकर उसने अनन्या की भीगी हुई पलकों को बड़े प्यार से चूम लिया। उसने महसूस किया कि अनन्या की नजरें अभी उसके उसी डिंपल पर जमी हुई थी। रुद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही वो इंसान हो जिसे मुझे बर्बाद करने, मुझे डांटने या मुझसे बेपनाह प्यार करने का पूरा हक है। अनन्या बस उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सख्त और निडर आदमी के पास हर दर्द का इलाज करने वाले इतने खूबसूरत शब्द कहाँ से आते हैं। उसने बिना कुछ कहे अपना सिर फिर से उसके चौड़े सीने पर टिका दिया। चलो घर चले। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी आलीशान हवेली की तरफ ले गया। हवेली पहुंचते ही रुद्र प्रताप सिंह उसे सीधे अपने कमरे में ले आया। कुछ देर बाद जब वह जिसका गिलास लेकर कमरे में आए तो अनन्या को उदास बैठा देखकर उसका दिल पसीज गया। वो चुपचाप से फर्श पर उसके पास बैठ गया और अनन्या का हाथ थामकर उसके अंगूठे को सहलाने लगा। स्ट्रॉबेरी, पापा की बातों को दिल से मत लगा। वो तुम्हारे पापा है। उनकी नाराजगी के पीछे भी तुम्हारे लिए फिक्र और प्यार ही है। रुद्र ने बहुत ही नरमी से उसे समझाया। अनन्या की आंखों में फिर से आंसू तैरने लगे। उन्होंने कहा कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मेरा तो अब इस दुनिया में कोई ठिकाना ही नहीं बचा। ऐसा दोबारा मत कहना। रुद्र उसके चेहरे के और करीब झुका। मैं तुमसे इतनी शिद्दत से प्यार करता हूँ जिसकी कोई हद नहीं। तुम मेरी धड़कन हो, मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान। मुझे लगता है कि मैं तुमसे जितना भी प्यार करूँ वो कम ही होगा। तुम रुद्र प्रताप सिंह का दिल हो और इस पूरे साम्राज्य की रानी हो। अगर पापा नाराज है तो मैं उन्हें मनाऊंगा। मैं उनके आगे हाथ जोड़ूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, उनके पैर पकड़ लूंगा। लेकिन जब तक वो तुम्हें माफ नहीं कर देते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसने अनन्या के माथे पर एक प्यार भरा किस किया। अनन्या का डर थोड़ा कम हुआ और वो उसके बाहों में सिमट गई। आप सच कह रहे हैं ना? पापा मान जाएंगे? जैसे ही उसने पूछा, रुद्र के गाल पर वही दिलकश डिंपल फिर से उभर आया। अनन्या ने कांपते हुए हाथों से उसके कॉलर को जकड़ लिया। बिल्कुल मानेंगे माय लव। और वैसे भी आज मेरी स्ट्रॉबेरी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही। रुद्र की उंगलियां अनन्या की गर्दन के पीछे हल्के लॉक तक पहुंची, जिससे अनन्या के पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। तुम्हारी गर्दन पर निशान पड़ रहे हैं, इसलिए इसे उतार रहा हूं।
उसने हार उतारते हुए धीमे से कहा। फिर वो उसके झुमके उतारने के लिए उसके कान के पास झुका। जब रुद्र की गर्म सांसों ने अनन्या के कान को छुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हें पता है, उस दिन होटल में तुम्हें पहली बार देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा था। रुद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए याद दिलाया, स्ट्रॉबेरी, तुम वो डेयर पूरा करके चली गई थी, लेकिन वो एहसास आज भी मुझे अपने गाल पर महसूस होता है। उसने अपना हाथ उसी जगह रखा जहां अनन्या ने उसे पहली बार किस किया था। अनन्या शर्म से पानी पानी हो गई। रुद्र की नजदीकी उसके दिल की धड़कनों को बेकाबू कर रही थी। इस बार तुम मुझे फिर से छू सकती हो, पूरे हक के साथ। रुद्र ने अपना चेहरा उसके चेहरे के एकदम करीब लाते हुए कहा, मुझे मुझे कपड़े चेंज करने हैं, छोड़िए मुझे। अनन्या ने नजरें झुकाकर कांपती आवाज में कहा। वो तेजी से मुड़ने लगी, लेकिन रुद्र ने बड़ी फुर्ती से उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। अनन्या एक बार फिर उसकी मजबूत सीने से जा लगी। ये दिल धड़काकर भाग जाना कहाँ से सीखा है तुमने? ये अदा किसी की जान ले सकती है स्ट्रॉबेरी, थोड़ा तो तरस खाओ मुझ पर। रुद्र ने झुककर उसकी झुकी हुई पलकों पर अपनी नजरें जमा दी। जब अनन्या ने धीरे से अपनी नजरें उठाकर उसे देखा तो रुद्र खुद पर काबू न कर सका और उसने उसके लबों पर अपने प्यार की मुहर लगा दी। अनन्या का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। जब रुद्र पीछे हटा तो अनन्या का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। रुद्र ने धीरे धीरे उसकी चुड़िया उतारी और फिर उसका हाथ अपने होठों से लगा लिया। सुकून में रहो, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारा दिल जीतना है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए नहीं धड़कने लगता। उसने अनन्या के गाल पर हल्का सा किस किया। अनन्या का दिल एक बार फिर जोर से धड़का। उसने शर्म के मारे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और हिम्मत जुटाकर दबी आवाज में पूछा, आप काम क्या करते हैं? रुद्र ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं शेफ हूँ स्ट्रॉबेरी, मैं इंसान को काटता हूँ। अनन्या के चेहरे पर उड़ती हवाएं देखकर उसने फौरन बात बदली, सॉरी, मेरा मतलब था सब्जियों को। उसके चेहरे पर एक दिलकश और रहस्यमय मुस्कान आ गई। आपकी फैमिली वो कहाँ है? इस आवाज सुनते ही रुद्र के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा और पल भर के लिए नमी तैर गई। एक रोड एक्सीडेंट में मेरी पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी। उसकी आवाज एकदम भारी हो गई। उसने अनन्या का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा और कहा, अब सिर्फ तुम ही मेरी फैमिली हो। अनन्या ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। माहौल के तनाव को कम करने के लिए रुद्र ने एक गहरी सांस ली और अनन्या के भारी शादी के जोड़े की तरफ देखा। तुम इस भारी कपड़ों में बहुत थक गई होगी, अगर चाहो तो चेंज कर सकती हो, उसने प्यार से कहा, वरना ऐसे भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा दिल धड़का रही हो तुम। अनन्या की गाल शर्म से लाल हो गई। जाओ, आराम से फ्रेश हो जाओ, रुद्र ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा। अनन्या ने उसे एक शर्मीली नजर से देखा और तेजी से वॉशरूम की तरफ भाग गई। पीछे खड़ा रुद्र उसे जाते देख बस मुस्कुराता रह गया। सुबह की सुनहरी किरणें पर्दों से छनकर कमरे में बिखर रही थी। अनन्या ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे पल भर के लिए सब कुछ अजनबी लगा, पर अगले ही पल पिछली रात की सारी यादें किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में घूमने लगी। उसने जैसे ही करवट बदली, सामने का नजारा देखकर उसकी धड़कनें थम गई। ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने के सामने रुद्र खड़ा था। वह शर्टलेस था और अपने बालों को सेट कर रहा था। ओ गॉड, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? अनन्या की नजरें उसके तराशे हुए जिस्म पर जम गई। आईने में रुद्र उसे खुद को टकटकी लगाकर देखते हुए देख चुका था। उसके लबों पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। वह उसी हालत में मुड़ा और अनन्या की तरफ बढ़ा। क्या हुआ स्ट्रॉबेरी, क्या देख रही हो? रुद्र ने नजदीक आते हुए पूछा। अनन्या बुरी तरह हड़बड़ा गई। वो फौरन उठकर बैठी और अपना दुपट्टा संभालने लगी। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। वो आप, उसकी जुबान लड़खड़ाई। देखिए, मैंने जानबूझकर ऐसा। वो सफाई देने की कोशिश कर रही थी, पर शब्द उसके गले में अटक गए। रुद्र बेड के बिल्कुल करीब आया और झुककर अपना चेहरा अनन्या के चेहरे के सामने ले आया। उसने अपने दोनों हाथ अनन्या के दाएं बाएं बेड पर टिका दिए और उसे अपने घेरे में कैद कर लिया। पहली बात, जब तुम मुझसे बात करो तो तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जो तुम बोलते हुए अटकती हो ना, इससे मुझे सख्त इरिटेशन होती है। अब अपना सेंटेंस पूरा करो, उसने अनन्या की आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से कहा। फिर उसने अपनी एक उंगली अनन्या के लबों पर रख दी। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजदीकी उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। उसने अपनी मासूम आंखों से रुद्र को देखा और कहा, ओ, आप इतने परफेक्ट है कि मेरी नजर आपसे हट ही नहीं पाई। रुद्र के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। क्या सच में? उसने एक आइब्रो उठाकर पूछा। अनन्या ने सम्मोहित अंदाज में हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र ने उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया। तुम चाहो तो मुझे टच कर सकती हो स्ट्रॉबेरी, मैं माइंड नहीं करूंगा, उसने उसके कान के पास झुककर कहा। अनन्या का चेहरा अब किसी लाल अनार की तरह दहक रहा था। उसने नजरें झुकाने की कोशिश की, पर रुद्र ने उसकी ठुड्डी को पकड़कर चेहरा ऊपर कर दिया। इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा शर्माने पर मजबूर कर सकता हूँ।
वो धीरे धीरे उसके और करीब हुआ। उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो खूबसूरत पल पूरा होने वाला था कि तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और तारा अंदर आ गई। अनन्या झटके से पीछे हटी। रुद्र ने जैसे ही तारा को देखा उसके माथे पर बल पड़ गए। तुम्हें दरवाजा खटखटाने की तमीज नहीं सिखाई गई? रुद्र ने बेहद नाराजगी से पूछा। बॉस, मैं तो बस। तारा ने सफाई देनी चाहिए, पर उसकी नजरें अनन्या पर टिक गई थी। अनन्या को उस कमरे में देखकर तारा जलन के मारे राख हो रही थी। गेट आउट! आइंदा मेरे कमरे में इस तरह मुंह उठाकर आने की जरूरत मत करना। बाहर जाओ अभी। रुद्र का गुस्सा देखकर तारा के होश उड़ गए। उसने एक जहरीली नजर अनन्या पर डाली और पैर पटकती हुई बाहर निकल गई, लेकिन जाते जाते दरवाजा खुला छोड़ गई। रुद्र ने खुद को संभाला और अनन्या की तरफ देखा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भिजवाता हूँ। अनन्या ने बस सिर हिलाया और अलमारी की तरफ बढ़ गई। रुद्र जैसे ही बाहर निकला उसने तारा को वहीं रोक लिया। उसकी आवाज में गजब की कड़वाहट थी। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी तारा, जो तुम बिना परमिशन के मेरे बेडरूम में घुस आए? रुद्र प्रताप सिंह कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठते हुए बेहद संजीदा लहजे में बोला। उसकी आवाज सुनकर तारा के तो जैसे होश ही उड़ गए। तुम्हें इस हवेली के रूल्स पता नहीं है या फिर याद दिलाने पड़ेंगे? रुद्र की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। तारा डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। वो नजरें झुकाए फीके पड़े चेहरे के साथ हकलाते हुए बोली, बॉस, वो सुरेश कह रहा था कि कुछ पेपर साइन करने हैं। सुरेश! रुद्र की दहाड़ पूरे हॉल में गूंजी। सुरेश पलक झपकते ही सामने हाजिर था। जी बॉस। रुद्र ने तारा की तरफ एक तीखी नजर डाली और सुरेश को वार्निंग दी। सुन लो, अगर आइंदा कोई भी, चाहे वो कोई लड़की ही क्यों ना हो, बिना परमिशन के मेरे कमरे में कदम रखे तो उसे बता देना कि उसका अंजाम क्या होगा। गेट लॉस। दोबारा ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। तारा की आंखों में आंसू भर आए और वो तुरंत वहां से निकल गई। रुद्र जैसे ही मुड़ा उसकी नजर अनन्या पर पड़ी, जो तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उसे देखते ही रुद्र के चेहरे का गुस्सा जैसे पल में गायब हो गया और उसके लबों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट खिल उठी। इधर आओ स्ट्रॉबेरी। उसने बड़े प्यार से अनन्या को पास बुलाया, उसका हाथ नरमी से थामा और उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले गया, जहाँ लजीज पकवानों का ढेर लगा था। पर रुद्र की नजर सिर्फ अनन्या के चेहरे पर टिकी थी। उसने खुद अपने हाथों से अनन्या के लिए प्लेट तैयार की और एक निवाला उसके करीब ले जाकर बोला, खाओ, रात से तुमने कुछ नहीं खाया है। अनन्या ने झिझकते हुए आसपास देखा। सुरेश और बाकी स्टाफ वही मौजूद था। उसने धीमे से कहा, मैं खुद खा लूंगी, सब देख रहे हैं। रुद्र मुस्कुराया और स्टाफ की तरफ देखकर बोला, मेरी बीवी शर्मा रही है, तुम सब अपनी आंखें बंद करो। देखते ही देखते सबने नजरें झुका दी और सुरेश ने अपनी हंसी दबाते हुए दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। अब हमें कोई नहीं देख रहा, अब तो खा लो। रुद्र उसके और करीब आ गया। अनन्या ने घबराहट में निवाला लिया। उसका दिल किसी ढोल की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। आपको कोई और काम नहीं है क्या? अनन्या ने बात काटने के लिए पूछा। रुद्र ने अपनी कुर्सी अनन्या के और पास खिसक गई और अपना हाथ उसकी कुर्सी के पीछे टिकाते हुए शरारती मुस्कान के साथ बोला, है ना, बहुत जरूरी काम है। क्या? अनन्या ने मासूमियत से पूछा। रुद्र उसके कान के करीब झुका और धीमी आवाज में कहा, तुमसे प्यार करना ही मेरा सबसे बड़ा और फुल टाइम बिजनेस है। अब सिर्फ तुम ही हो और कुछ नहीं। अनन्या ने उसे शर्माते हुए हल्का सा धक्का दिया। बहुत बदतमीज हो गए आप। मैं सीरियसली पूछ रही थी, क्या आपका कोई ऑफिस का काम धंधा नहीं है? रुद्र जोर से हंसा और उसका हाथ चूमते हुए बोला, स्ट्रॉबेरी, मेरा असली बिजनेस तो तुम्हारा दिल जितना है। क्या तुम मुझे ये काम करने दोगी? अनन्या के पास कोई जवाब नहीं था। रुद्र ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। मेरी मोहब्बत से दूर भागने की कोशिश मत कर, क्योंकि तुम जितना भागोगी मैं उतना ही पीछे आऊंगा। और यकीन मानो, मैं बहुत जिद्दी शिकारी हूँ। अनन्या ने उसे घूरते हुए कहा, शिकारी? तो क्या मैं आपका शिकार हूँ? रुद्र ने एक कातिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं जान, मैं वो शिकारी हूँ जो खुद अपने शिकार के कदमों में अपनी जान हार चुका है। उसकी बात सुनकर अनन्या बस नजरें झुकाकर मुस्कुरा दी। आज हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। शहर के बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे, क्योंकि रुद्र प्रताप सिंह और अनन्या की शादी की ग्रैंड पार्टी थी। अनन्या आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। गोल्डन गाउन में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। रुद्र कमरे में दाखिल हुआ। ब्लैक 3 पीस सूट में उसका अंदाज इतना कातिलाना था कि कोई भी नजरें न हटा पाया। जैसे ही उसने आईने में अनन्या को देखा, उसके कदम वही थम गए। तुम्हारा आज मुझे मार डालने का इरादा है क्या, स्ट्रॉबेरी? रुद्र की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। मेरा मतलब है, कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि सामने वाले को सांस लेने की मोहलत तक ना दे। वो खामोशी से अनन्या के ठीक पीछे आकर खड़ा हुआ और अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। अनन्या के पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई। उसने शर्म से अपनी घनी पलकें झुका ली और उसके गोरे गालों पर शर्म की लाली किसी खिलते हुए गुलाब की तरह छलक उठी। अनन्या ने उसे मुड़कर नहीं देखा, बस आईने में उसके हैंडसम चेहरे को निहारते हुए दबी आवाज में कहा, आप भी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं।
रुद्र के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई, जिससे उसका वो डिम्पल और गहरा हो गया। उसने अनन्या को घुमाकर अपनी तरफ किया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। अब उनके बीच हवा का फासला भी नहीं था। सिर्फ अच्छा जान, तुम्हारा हस्बैंड आज पूरे शहर की नजरों का निशाना होगा, मगर मेरी नजरें सिर्फ तुम पर होगी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो स्ट्रॉबेरी, इतनी हसीन कि मेरा जी चाहता है तुम्हें दुनिया की नजरों से बचाकर अपने दिल में छुपा लो। रुद्र पूरी तरह उसके हुस्न के नशे में खो चुका था। उसने अनन्या को कमर से थाम कर ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया और उसके इतना करीब आ गया कि उनकी सांसें एक दूसरे में उलझने लगी। रुद्र ने उसके कान के पास झुककर मदहोश कर देने वाली आवाज में सरगोशी की, मैंने अपनी हर धड़कन तुम्हारे नाम कर दी है। अब इस दिल पर मेरा नहीं, सिर्फ तुम्हारा हक है। उसकी शिद्दत देखकर अनन्या का बुरा हाल था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। रुद्र, उसके शब्द गले में ही कहीं फंस गए थे। अनन्या, तुमने मुझे दीवाना बना दिया है। इस रुद्र प्रताप सिंह को अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। तुमने मुझ पर कब्जा कर लिया है और इसकी सजा तो बनती है। रुद्र उसके लबों की तरफ झुका। अनन्या की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। उसे लगा वो इस जुनून को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रुद्र, बाहर मेहमान, हकलाते हुए बोली। रुद्र एक पल के लिए रुका, अपनी आंखें बंद की और एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने बेकाबू जज्बात को काबू करने की कोशिश की। उसने अपना माथा अनन्या के माथे से टिका दिया। तुम्हें इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए था अनन्या, पागल कर दिया है तुमने मुझे। मेरा दिल तो कर रहा है कि सारे मेहमानों को यहीं से वापस भेज दूं और ये पूरी रात सिर्फ तुम्हें निहारते हुए गुजार दूं। वो थोड़ा पीछे हटा और अनन्या के बिखरे हुए बालों को बड़े प्यार से संवारा। चलो नीचे, इससे पहले कि मेरा बचा कुछ सब्र भी जवाब दे जाए और मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही ना दूं। उसने अनन्या को नीचे उतारा, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाकर उसे साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गया। नीचे पार्टी अपने पूरे जोश में थी। रुद्र ने एक पल के लिए भी अनन्या का साथ नहीं छोड़ा था। अचानक सुरेश ने उसके कान में कुछ कहा और रुद्र का चेहरा संजीदा हो गया। स्ट्रॉबेरी, तुम यहीं रुको, मैं बस 5 मिनट में एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ, कहीं जाना मत। उसने अनन्या के माथे पर एक प्यार भरा किस किया और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अनन्या अकेली खड़ी मेहमानों की भीड़ को देख रही थी कि अचानक तारा उसके पास आई। अच्छी लग रही हो तुम, तारा ने उसे सर से पांव तक नफरत भरी नजरों से स्कैन करते हुए कहा। थैंक यू। आपने रुद्र को देखा? पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तो यही थे। अनन्या ने एक मासूम मुस्कुराहट के साथ पूछा। सीक्रेट रूम में है। सीक्रेट रूम? मतलब? तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता अनन्या? तुम्हारा हस्बैंड इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। अनन्या का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। क्या बकवास है ये? तुम झूठ बोल रही हो तारा, रुद्र ऐसे नहीं है। शराब, शवाब और कत्ल ही उसका असली पेशा है। वो शेफ नहीं है, वो लोगों की बोटियां करता है। अनन्या के हाथों में पसीना छूटने लगा। अगर यकीन नहीं है तो ऊपर वाली गैलरी के आखिरी कमरे में जाओ। अनन्या के कदम खुद ब खुद ऊपर बढ़ने लगे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। एक भयानक गुर्राहट गूंजी। रुद्र का पालतू टाइगर पेंथर उसकी तरफ झपटा और गोली चलने की आवाज के साथ जमीन पर ढेर हो गया। स्ट्रॉबेरी, तुम ठीक हो? रुद्र ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं बहुत डर गई थी रुद्र, मैं हूं ना। क्या आप एक गैंगस्टर है? रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा। नहीं, मैं गोलगप्पे बेचता हूँ। अनन्या सन रह गई। रुद्र ने उसका बाजू पकड़कर उसे झटके से खड़ा किया। उसकी आंखों में अब बेपनाह गुस्सा उतर आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? किसने तुम्हें यहाँ का रास्ता दिखाया? अनन्या ने रोते हुए तारा का नाम लिया। ये सुनते ही रुद्र ने पास वाली दीवार पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसके हाथ से खून रिसने लगा। तारा, इसकी मौत अब मेरे हाथों में लिखी है, उसने गुस्से में गरजते हुए कहा। अनन्या डर के मारे पीछे हटने लगी। आपने मुझे धोखा दिया रुद्र, आप लोगों का कत्ल करते हैं। आपने मुझसे झूठ बोला कि आप एक शेफ है। आप एक कातिल है, गैंगस्टर है। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे मेरे पापा के पास जाने दीजिए, मैं अभी जा रही हूँ। जैसे ही अनन्या मुड़ी, रुद्र ने झपट कर उसकी कलाई पकड़ी और एक झटके से उसे दीवार से सटा दिया। उसने अपने दोनों हाथ अनन्या के दाएं बाएं दीवार पर टिका दिए और उसे पूरी तरह अपने घेरे में कैद कर लिया। रुद्र का चेहरा अनन्या के चेहरे से महज कुछ इंच दूर था। उसकी गर्म सांसें अनन्या के चेहरे को झुलसा रही थी। छोड़िए रुद्र, मुझे जाने दीजिए। वो उसके सीने पर हाथ मारकर चिल्लाई। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खबरदार, अगर अब दोबारा जाने का नाम भी लिया तो। रुद्र ने अनन्या के चेहरे को अपनी उंगलियों की गिरफ्त में लेकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। आपने झूठ क्यों बोला? अनन्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। तुम सच जानना चाहती थी ना? तो सुनो, हाँ, मैं वो सब हूँ जो तुम सोच रही हो। हाँ, मैं गैंगस्टर हूँ, माफिया हूँ और बुरे लोगों के लिए कहर हूँ। मैंने कभी किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाया।
मैं सिर्फ दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाता हूँ। और अगर ये जुर्म है तो हाँ, मैं मुजरिम हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी इस काली दुनिया का साया भी तुम पर पड़े। मगर अब जब तुमने सब देख ही लिया है तो ये भी जान लो, मैं दुनिया के लिए जो भी हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ रुद्र हूँ। वो थोड़ा और झुका और अनन्या की आंखों में देखा, जो पत्थर बनी उसे सुन रही थी। छोड़िए मुझे, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मुझे आपसे आज और अभी तलाक चाहिए। अनन्या गुस्से से लाल होकर बोली, अगर एक शब्द भी और कहा तो बहुत पछताओगी तुम। जान ले लूंगा तुम्हारी और खुद की भी। रुद्र किसी जख्मी शेर की तरह दहाड़ा। उसने अनन्या को खींचकर खुद के और करीब किया। एक हाथ उसके सिर के पीछे ले गया और दूसरा उसके कमर के गिर्द मजबूती से बांधकर अचानक उसकी गर्दन पर झुक गया। अनन्या तड़प उठी। उसके होश उड़ने लगे। धड़कनों में जैसे भूचाल आ गया और उसका पूरा वजूद पसीने में नहा गया। रुद्र जिस शिद्दत से उस पर हक जता रहा था, अनन्या की आवाज जैसे कहीं खो गई थी। कहीं नहीं जाओगी तुम। रुद्र ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए एक गहरी और भारी आवाज में सरगोशी की। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारा ये वजूद, सब अब इस रुद्र की प्रॉपर्टी है। मैं अपनी जान दे सकता हूँ अनन्या, तो तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकता। वो थोड़ा पीछे हटा और अपनी आंखों को अनन्या की डरी हुई आंखों में गड़ाकर बोला, तुम्हें लगता है तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो स्ट्रॉबेरी? मेरी आंखों में देखो और बताओ, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि रुद्र तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने देगा? हरगिज नहीं। ये दिल तुम्हारा है अनन्या, और इसे धड़कने के लिए तुम्हारी जरूरत है। अब चाहे तुम्हें मुझसे जबरदस्ती मोहब्बत करनी पड़े या अपनी मर्जी से, रहना तो तुम्हें मेरे ही पास है। तुम अब इस कैद से आजाद नहीं हो सकती। रुद्र ने अपना सिर अनन्या के सिर से टिका दिया। उसने अनन्या का हाथ अपने दिल पर रखा, जो किसी पागलपन की हद तक तेज धड़क रहा था। आप बहुत बुरे हैं रुद्र। अनन्या रो पड़ी। अपने नाम को उसकी जुबान से सुनकर रुद्र के अंदर एक अजीब सा सुरूर दौड़ गया। रुको, तुमने अभी क्या कहा? उफ मेरी जान, प्लीज मेरी आंखों में देखो। मुझे इस तरह मत छोड़ो। मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, अभी नहीं और कभी नहीं दूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो और कोई अपनी जिंदगी से गद्दारी नहीं करता। पहले अपने इस परेशान दिमाग को शांत करो। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, तुम मेरे साथ हो। सब कुछ परफेक्ट है। अभी रूम में चलो और रेस्ट करो। कल हम आराम से बात करेंगे और मैं तुम्हारे सारे डर खत्म कर दूंगा। वो बहुत प्यार से बोला। अनन्या ने मुंह बनाया। बच्ची नहीं हूं मैं, मुझे इस तरह बहलाना बंद कीजिए। मैं सब समझती हूँ। मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी स्ट्रॉबेरी। इससे पहले कि अनन्या कोई विरोध करती, रुद्र ने उसे अपनी मजबूत बाहों में भरकर गोद में उठा लिया। अनन्या की एक हल्की सी चीख निकली और डर के मारे उसने अपने हाथ रुद्र के गले में डाल दिए। वो उसे लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। अनन्या को आराम करने का कहकर रुद्र सीधा तारा के कमरे की तरफ आया। उसका चेहरा अब खौफनाक हो चुका था। तारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काने की? वह इस कदर जोर से दहाड़ा कि हवेली की दीवारें कांप उठी। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और सीधे तारा के माथे पर टिका दी। जवाब दो तारा, वरना गोली मारने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। प्यार करती हूँ मैं आपसे रुद्र, बचपन से चाहा है आपको। ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझ में नहीं है बॉस? उसने कांपती आवाज में पूछा। शट अप बेवकूफ लड़की, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना कभी करूंगा। वो नफरत से बोला। मगर मैं तो करती हूँ ना। तारा गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज रुद्र, मेरे साथ ऐसा सलूक मत कीजिए। मुझे अपना लीजिए। मैं अनन्या को भी कबूल कर लूंगी, बस मुझसे शादी कर लीजिए। मैं आपके होकर रहना चाहती हूँ। रुद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने पिस्तौल हटाई और तारा के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसका चेहरा अपने बिल्कुल करीब खींचा। तुम अगर सोने में लद कर भी आ जाओ ना तारा, तो रुद्र प्रताप सिंह तुम पर एक नजर तक नहीं डालेगा। मैं सिर्फ अनन्या से प्यार करता हूँ और मरते दम तक सिर्फ उसी का रहूंगा। उसने उसे नफरत से देखा। प्लीज बॉस, मैं मर जाऊंगी, आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। तारा सिसकियां भरने लगी। आई डोंट केयर। आइंदा मेरी बीवी से दूर रहना, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम आईने में खुद को पहचान नहीं पाओगे। रुद्र ने उसे एक झटके से खुद से दूर फर्श पर फेंक दिया। तारा का दिल टुकड़ों में बिखर गया। कल ही तुम ये शहर छोड़ दोगी। मैं अभी सुरेश से कहकर तुम्हारी टिकट करवाता हूँ। मुझे अब इस शहर में तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए। रुद्र मुड़ा और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। पीछे फर्श पर बैठी तारा रो रही थी। रुद्र ने अपनी जेब से टैब निकाला ताकि अनन्या की तस्वीर देखकर अपना गुस्सा ठंडा कर सके। लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर बेडरूम का खाली बेड देखा, उसके होश उड़ गए। अनन्या, वो गुस्से में दहाड़ा और फौरन सुरेश को कॉल मिलाई। बॉस, वो मेंशन में कहीं नहीं है। सुरेश के बोलने से पहले ही रुद्र चीखा। ढूंढो उसे सुरेश, वरना मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा। डैम इट। वो पागलों की तरह पार्किंग की तरफ भागा। पिछले 3 घंटों से रुद्र ने पूरे शहर की खाक छान मारी थी।
उसने अनन्या के बाप के घर का कोना कोना देख लिया, अपने सारे आदमी लगा दिए, यहाँ तक कि शहर के एग्जिट पॉइंट भी ब्लॉक करवा दिए, पर अनन्या का कहीं कोई सुराग नहीं था। रात के 11 बज रहे थे जब वो हार कर घर लौटा। लड़खड़ाते कदमों से बेडरूम में दाखिल हुआ और बेड पर गिरकर अपनी सुलगती कनपटियों को दबाने लगा। एक बार मिल जाओ तुम स्ट्रॉबेरी, अगर तुम्हारे सारे ढीले स्क्रू टाइट ना किए तो मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह नहीं। वो गुस्से और फिक्र के मिले जुले लहजे में बुदबुदाया। तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनकर रुक गया। उसने झटके से उठकर दरवाजा खोला और सामने का नजारा देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैडम अनन्या बाथरूम में लिपटी बबल शावर से भरे टब में सुगंध से हॉट बाथ के मजे ले रही थी। रुद्र तेज कदम बढ़ाता हुआ करीब आया। अनन्या का बाजू थामकर उसे एक झटके में टब से बाहर निकाला और अपने सीने से सटा लिया। डैम इट, जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने स्ट्रॉबेरी। अनन्या को सही सलामत देखकर रुद्र के दिल को सुकून मिला। आज तो पक्का तुम्हें खा जाऊंगा मैं, कहते हुए उसने गुस्से और प्यार में उसके गुलाबी गाल पर हल्का सा काट लिया। आह, काट क्यों रहे हैं आप? अनन्या ने चिढ़कर अपना गाल सहलाया और उसे शिकायत भरी नजरों से देखा। बच्ची हो तुम, परेशान करके रख दिया है मुझे। पूरा शहर पागलों की तरह छान मारा, तुम्हारे बाप के घर तक हुआ है और यहाँ मैडम बात के मजे ले रही है। तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस तकलीफ से गुजरा हूँ? रुद्र उस पर बुरी तरह भड़का। अनन्या ने बड़े मासूम अंदाज में पलकें झपकाई और कहने लगी, तो आपने ही तो कहा था कि मैं आपके लिए बच्ची हूँ, और बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। वैसे आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? 5 फीट की बच्ची पहली बार देखी है मैंने, और ढूंढ इसलिए रहा था क्योंकि जब तुम नजर नहीं आती तो रुद्र प्रताप सिंह का सीना खाली हो जाता है। मेरा दम घुटने लगता है, जैसे किसी ने ऑक्सीजन सप्लाई काट दी हो। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर भाग गई हो। सच कहूँ तो एक पल के लिए मैं बुरी तरह डर गया था। तुमसे ही तो मेरी सांसें चलती है। तुम्हें खोना मेरे लिए जिंदगी खोने जैसा है। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकता। ये कहते हुए वो बेखुदी में अनन्या के लबों पर झुक गया और अपनी सारी तड़प उसे एक पर्श में उड़ेल दी। तुम्हारे पापा भी तुम्हारी गुमशुदगी का सुनकर परेशान हो गए थे। उसने अनन्या के चेहरे पर बिखरी भीगी लटों को प्यार से कान के पीछे करते हुए कहा, क्या पापा ने मेरे बारे में पूछा? वो क्या कह रहे थे? रुद्र, उन्होंने मुझे माफ कर दिया। प्लीज अभी चलिए ना उनसे मिलने। अनन्या ने बेताबी से रुद्र का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक उम्मीद चमक रही थी। कल चलेंगे, प्रॉमिस। मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। अभी बहुत रात हो गई है जान, फिलहाल अपना सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर रखो। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में थोड़ा और समेटते हुए नरमी से समझाया। अनन्या ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बड़ी संजीदगी से बोली, आप एक गैंगस्टर वाली दुनिया छोड़ दीजिए रुद्र, मुझे बहुत डर लगता है। छोड़ दिया बस। और कुछ मेरी जान? रुद्र ने बिना सोचे एक पल में अपनी पूरी दुनिया उसके नाम कर दी। अनन्या थोड़ी झिझकी। वो तारा कह रही थी कि आप लड़कियों के शौकीन हैं, मतलब आपका पास्ट काफी रंगीन रहा है। रुद्र का चेहरा पल भर में संजीदा हो गया। उसने अनन्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, मैं दुनिया का हर इल्जाम सर झुकाकर मान सकता हूँ, पर ये नहीं। रुद्र प्रताप सिंह की जिंदगी में आने वाली तुम पहली और आखिरी लड़के हो। मुझे कभी किसी और में दिलचस्पी नहीं रही। तुम वो इकलौती हो जिसने इस पत्थर के दिल को धड़काना सिखाया है। मेरी शुरुआत भी तुम हो और अंत भी। आई लव यू स्ट्रॉबेरी। इतना कहकर उसने एक ही झटके में अनन्या को अपनी गोद में उठा लिया। वॉशरूम से बाहर निकलकर उसने उसे बड़े प्यार से बेड पर बिठाया। मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है रुद्र प्रताप सिंह। अनन्या ने पहली बार अपने दिल का हाल बयां किया और शर्म से अपनी नजरें झुका ली। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा मैडम, डिम्पल वाली शर्त अभी भी बाकी है। रुद्र ने अपनी वही कातिल मुस्कान बिखेरी। मुझे आपका ये डिम्पल बहुत पसंद है, तो फिर हक जताओ इस पर। रुद्र की आवाज भारी और मदहोश कर देने वाली थी। अनन्या ने अपनी सारी झिझक को पीछे छोड़ा और धीरे से झुककर अपने लब रुद्र के गाल पर ठीक उसी डिम्पल पर रख दिए। रुद्र की आंखों में जज्बात का एक तूफान सा उमड़ पड़ा। उसने अनन्या की कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से पूरी तरह सटा लिया। अब मेरी बारी है। वो धीरे से उसकी गर्दन की ओर झुका। उस रात कमरे की खामोशी में दो दिलों की धड़कनें एक हो गई थी और सारी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। सूरज की पहली किरण ने जब हवेली की खिड़की पर दस्तक दी तो अनन्या की आंखें एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ खुली। रुद्र सोफे पर बैठा उसे ही देख रहा था। गुड मॉर्निंग स्ट्रॉबेरी, रुद्र ने अपनी गहरी आवाज में कहा और उसके माथे को चूमा। तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। कुछ घंटों बाद रुद्र की कार अनन्या के पुराने घर के सामने रुकी। अनन्या की धड़कनें तेज थी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए, अनन्या के पापा सामने ही खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो बेटा। उन्होंने अनन्या को गले से लगा लिया। रुद्र दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसकी आंखों में आज पहली बार एक अलग सी शांति थी। अनन्या के पापा ने आगे बढ़कर रुद्र का हाथ थामा और बोले, रुद्र, मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैंने उसे गलत समझा था। रुद्र ने झुककर उनके पैर छुए।
और संजीदगी से कहा, अब ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी जान है और मैं अपनी जान की हिफाजत करना बखूबी जानता हूँ। 1 साल बाद हवेली के गार्डन में फूलों की महक थी। रुद्र ने वाकई अपनी काली दुनिया से रिश्ता तोड़ दिया था। अब वो शहर का सबसे बड़ा और इज्जतदार बिजनेसमैन बन चुका था। अनन्या की मोहब्बत रुद्र के लिए वो आईना बनी, जिसमें उसने पहली बार अपने अंदर के गैंगस्टर को नहीं, बल्कि उस इंसान को देखा जो प्यार करना और निभाना जानता था। नफरत को सिर्फ मोहब्बत से ही जीता जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये प्यारी सी लव स्टोरी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।